बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा, ये फैजल फैजल तो ऐसा कुछ वो लग रहा है क्या वातावरण? राजस्थान की सबसे पिछड़ी विधानसभा हो चुकी है, 10 साल में 50 साल पीछे चले गए। कमलगढ़ में हिंदुत्व से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से किले की बातें होती है, जिस प्रकार से अभी हालिया कुछ घटनाक्रम हुए, तो ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ प्रभावी रूप से दिखाई देता है। पानी की समस्या है, सिंचाई मंत्री रह गए, ये मुद्दे उन्होंने कभी उठाए नहीं। पिताजी के लिए आप प्रचार करते रहे हैं, इस बार खुद के लिए जाके वोट मांग रहे हैं, अनुभव कैसा है? हिंदुत्व की रक्षा के लिए उधर चले गए, तो ये स्वार्थ की राजनीति है साहब। और आरोप गणेश सिंह जी परमार पर भी लगते रहे कि उन्होंने भी कुछ ऐसा विशेष कुछ किया नहीं। ये माननीय सुरेंद्र सिंह जी और जनता का चुनाव है, जनता परेशान, जनता बदला लेगी और बदला वोट से चोट करेगी। नहीं करवा पाए ये आपके हैं, पर जो जो हो गए ये हमारे ही हैं, हमारी सरकार के। मूंगफली खाऊं के केला खाऊं, वो तो आपसे स्नेह रखते हैं, वो आपको कहते हैं कि हमारे युवा दिलों की धड़कनें हो। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। योगेंद्र सिंह की धड़कनें तेज हो रही है, बढ़ रही है, क्या स्थिति? जो लोग इतनी आत्मीयता से मिल रहे हैं, मैं उनके लिए जी जान लगा दूंगा इस क्षेत्र में विकास के लिए। तो वो कहते हैं शेर आ जाएगा सबको खा जाएगा, जबकि उनकी होटल बन रही है, खुद की होटलें बना रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि शेर आएगा सबको खा जाएगा। बुझता हुआ दिया भी लाज में फड़फड़ाता है, तो इसलिए वो फड़फड़ा रहे हैं। कमलगढ़ बदला नहीं है, बात काफी साल हो गए, इसमें आपके पिताजी भी रह लिए, सुरेंद्र सिंह जी भी रह लिए। लोग काफी तकलीफ में है, काफी दुखी हैं 10 साल के कुशासन से। ये आप कहते हैं मुरमुरा पहाड़ है, ढह जाएगा, दिया फड़फड़ाता हुआ बुझ जाएगा। वो कहते हैं कि युवा दिलों की धड़कन है। विकास बनाम विनाश, अहंकार बनाम ईमानदारी, और सच्चाई बनाम झूठ, और अंधेरा बनाम सवेरा, ये है असली मुद्दे। किन मुद्दों पर चुनाव आप लड़ रहे हैं? अब मैं वोट मैं यूं मांगूंगा कि मैं बेरोजीरो आदमी हूँ, मैं भाव जीरो। अरे नहीं, राजनीति कर रहे हैं तो मुद्दों की राजनीति करें, शिक्षा की राजनीति करें, रोजगार की करें। अभी गाड़ी में बैठे हुए हम, और गाड़ी एक गांव से दूसरे गांव जा रही है, और इन दोनों गाड़ियां चुनाव में घूम रही है, वोटों के लिए अपील की जा रही है, और प्रत्येक प्रत्याशी अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक चेहरा पहली बार वोट मांग रहा है, हालांकि उन्होंने अपने पिताजी के लिए कई बार प्रचार किया है, इस बार खुद मैदान में है। और जिनके लिए हालांकि अमन पोस्टर पर जब युवाओं को देखते हैं तो युवा दिलों की धड़कन लिखा होता है, इनके लिए ये स्वयं कम कहते हैं, विपक्षी ज़्यादा कहते हैं कि युवा दिलों की धड़कन है। समझ गए होंगे आप, मैं योगेंद्र सिंह परमार की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे साथ हैं तो कुचोली से ओड़ा से बारीन, मतलब फुल तूफानी दौरे चल रहे हैं। तूफानी दौरे चल रहे हैं, और मेरे को टिकट मिला, वो थोड़ा लेट मिला, तो मेरा मन में था कि मैं हर गांव में एक एक बार जाके खुद परिचय दूं कि मैं खड़ा हुआ हूं, वोट में मांग रहा हूं। इसलिए मैं इस बार हर गांव में जाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रयास तो कर रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर भी, उससे पहले भी अपनी कई बार बातें हुई है, उसके बाद भी जो चीज़ें स्थितियां बदल रही है। पिताजी के लिए आप प्रचार करते रहे हैं, इस बार खुद के लिए जाके वोट मांग रहे हैं, अनुभव कैसा है? अनुभव बिल्कुल अलग है। एक चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेशर ज़्यादा रहता है? प्रेशर तो ज़्यादा नहीं रहता, मैं तो 5 साल से फील्ड में हूँ सरकार, तो मेरे को यूँ लगता है कि मेरे को पब्लिक अच्छी से जानती है, मैं एरिया को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। और लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं, काफ़ी दुखी हैं, 10 साल के कुशासन से चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले। चुनाव प्रचार में आपके पिताजी तक भी आएंगे, मगर थोड़ा सा उससे पहले मैं हालांकि इसमें ज़्यादा ये कोशिश करूंगा कि, क्योंकि कितनी बार बातें हो गई, कितनी जगह इंटरव्यू दे दिया, लगभग सारे मुद्दे इसमें टच हो गए कि क्या विकास की अवधारणा रहेगी, क्या चीज़ें रहेगी। मगर फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि चुनाव जा कहाँ रहा, क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं अभी, मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन चुनाव का है, तो योगेंद्र सिंह की धड़कनें तेज हो रही है, बढ़ रही है, क्या स्थिति है? नहीं, मेरी धड़कनें नहीं बढ़ रही, मेरी गति बढ़ रही है, और मुझे विश्वास है कि हम 110% जीतेंगे। और जो लोग इतनी आत्मीयता से मिल रहे हैं, मैं उनके लिए जी जान लगा दूंगा इस क्षेत्र में विकास के लिए। जीत इतनी आसान होती नहीं है, लगातार 2 बार से यहाँ कांग्रेस हार रही है, और मार्जिन भी कुछ इस प्रकार के निकल कर आते हैं कि रास्ता आसान कांग्रेस का दिखता नहीं है यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि कोई भी राह आसान नहीं होती, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब जो उनका बैकफुट पे है, ये कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये सुरेंद्र सिंह जी योगेंद्र सिंह का चुनाव नहीं है, ये माननीय सुरेंद्र सिंह जी और जनता का चुनाव है। जनता परेशान, जनता बदला लेगी, और बदला वोट से चोट करेगी। वोट से चोट में ये भी दिख रहा है कि हालांकि कोशिश ये पूरी हो रही है कि एक सीधा चुनाव दिखाया जाए कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है, मगर जो छोटे छोटे निर्दलीय खड़े हैं उसमें से कई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी है, मगर अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कुछ चेहरे ऐसे भी है जो कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राह और मुश्किल होती दिखाई देती है। नहीं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर कोई आदमी अपना लोकतंत्र में टिकट अपनी अप्लाई कर सकता है, टिकट में वो बढ़ सकता है। तो लोगों ने अपना प्रत्याशी चुना है और लोगों ने उम्मीदवारी जताई है, तो अच्छी बात है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों में नहीं जा रहा, मैं नहीं सोच रहा कौन खड़ा हुआ कौन नहीं हुआ, कौन बागी है नहीं है।
मैं जनता के पास जा रहा हूँ, मैं मेरा अपना विज़न दे रहा हूँ और लोगों में विश्वास है कि ये लड़का कुछ कर सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि निर्दलीय लड़े, जनता में दूसरा कोई लड़े, कोई दूसरा दल लड़े, लेकिन यहाँ लड़ाई डायरेक्ट जनता वर्सेस सुरेंद्र सिंह जी है और जनता की तरफ से पैरवी मैं कर रहा हूँ। विकास बनाम हिंदुत्व, चुनाव अब इन आखिरी 3-4 दिन में जाएगा कहाँ? नहीं, विकास बनाम विनाश, अहंकार बनाम ईमानदारी और सच्चाई बनाम झूठ और अंधेरा बनाम सवेरा, ये है असली मुद्दे। हिंदू हम भी हैं, हिंदू वो भी हैं और खाली वो हिंदू का झंडा लेके हर समय चढ़ नहीं सकते, हर समय वोट नहीं मांग सकते। विकास क्या करा है? राजनीति में आप वोट जो है विकास के नाम पे मांगते हो। मैं बेरू जी के जाऊँ, माता जी के जाऊँ, 100 रुपये चढ़ाऊँ, 1000 चढ़ाऊँ, मारी इच्छा है। अब मैं वोट मैं यूँ मांगूंगा कि मैं बेरू जीरो आदमी हूँ, मैं भाव जीरो हूँ? अरे नहीं, वोट तो आप बोलोगे कि मैंने काम किया है, 5 साल का हिसाब किताब लेके आओगे, 10 साल का हिसाब किताब लेके आओगे, तब आपको जनता वोट देगी। जनता समझदार है, युवा समझदार है, वो अब पुरानी जनता रही नहीं कि आप बड़े बड़े कुंभलगढ़ में हिंदुत्व से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से किले की बातें होती है, जिस प्रकार से अभी हालिया कुछ घटनाक्रम हुए, तो ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ प्रभावी रूप से दिखाई देता है। नहीं, नकार नहीं रहे। हम हिंदू हैं और हिंदू का मतलब यही है कि सभी जातियों का सम्मान और क्षेत्र में विकास। पर राजनीति कर रहे हैं सर, अपन राजनीति कर रहे हैं तो मुद्दों की राजनीति करें, शिक्षा की राजनीति करें, रोजगार की करें। आज कुंभलगढ़ में रोडवेज बसें नहीं है, पानी की समस्या है, सिंचाई मंत्री रह गए, ये मुद्दे उन्होंने कभी उठाए नहीं। आप कब तक लोगों को भटकाओगे? आप एक मूंगफली का दाना दे दोगे और कहोगे कि इधर केला पड़ा है, अब वो आदमी सोचेगा कि मूंगफली खाऊं कि केला खाऊं। तो ये बात मूंगफली और केले की लड़ाई, ये बताया जाता है कि गणेश सिंह परमार जब 8 से 13 तक एमएलए रहे तब भी इसी प्रकार से बनी रही। अभी गत 5 साल में वो हालांकि चुनाव हार गए थे मगर डीएमएफटी में एक्टिव थे, उसके अलावा हारे हुए विधायक होने के बावजूद सत्ता की पार्टी से थे, तो उस वक्त भी ये मूंगफली और केले की लड़ाई हुई, लोगों को मूंगफली दिखाई जाती रही, केले तक पहुँचे नहीं लोग। तो यही तो बात है, लोगों को ये भटकाने का काम किया, पर लोग समझदार है सर। मैं समझता हूँ कि इस बार लोग उस आदमी को वोट देंगे जो आदमी क्षेत्र में सेम आरोप गणेश सिंह जी परमार पर भी लगते रहे कि उन्होंने भी कुछ ऐसा विशेष कुछ किया नहीं। किस बारे में? कि भाई ये लोगों को ये जो वादे हुए थे उन दौरान भी पूरे नहीं हुए। इस 5 साल में भी वो पावर में रहे मगर वो काम हुए नहीं। ये देखिए आप, ये जिस रोड पे चल रहे हैं, ये डामरीकरण मेरे फादर साहब के टाइम पे, जिस तहसील में अपन जाएंगे वो तहसील मेरे फादर साहब ने करी। एसडीओ के लिए गोता खाना पड़ता था आमेट वालों केलवड़ा, वो एसडीओ कोर्ट वहाँ ले गए, डिप्टी ऑफिस गोमती लगे, बड़े बड़े काम कराए। 33 के भी जीएसएस के 13 पॉइंट लगे जिनके आज तक उद्घाटन ये सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मैं करूँगा। तहसील बना दी, आज हमारा राज है, लेकिन हम सत्ता में नहीं थे, हम विधायक नहीं थे। लेकिन ये सरदारगढ़ तहसील 40 साल के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ के काम किसने किया? अशोक जी गहलोत ने किया। ये बढ़िया है, सरकार के दौरान जो काम हो वो हमारे, जो नहीं करवा पाए वो बिल्कुल वो नहीं भाजपा के विधायक ये इनके से या नहीं करवा पाए ये आपके हैं, पर जो हो गए ये हमारे ही हैं, हमारी सरकार के हमने किया और गर्व से कह सकते हैं मेरे रिकॉर्ड तोड़ काम है और इसी कलम से काम है। और तो फिर ये बाकी के जो नहीं हुए वो भी करवा देने थे ना आप लोगों को? करवा देने थे, लेकिन एक हारे हुए और जीते हुए विधायक में फ़र्क होता है। जनता ने वोट दिया है, ड्यूटी विधायक साहब की बनती है क्रमोन्नत कराने का कि स्कूल हम क्रमोन्नत कराएं, ड्यूटी बनती है कि पानी की सुविधा हम कराएं। कितने हो गई 10 साल में कोई स्कूल क्रमोन्नत? रिकॉर्ड पूछना आप राठौर साहब को, 5वीं कितनी स्कूल 10वीं करा दी। शिक्षा के लिए क्या वो काम नहीं करा सकते थे? मेरे को बताओ कि पानी में सिंचाई मंत्री रहे, आज तक बेड़च नाका टूटिया पकड़ रहे। सुदर्शन सिंह जी रावत साहब चंबल का पानी ला सकते हैं, सीपी साहब बागेरी का पानी पिला सकते हैं, तो ये मंत्री रहे के बेड़च के नाके के बेड़च के नाके में अब क्या है कि इस पे इतनी बातें भी हो गई है, आप दोनों ही पक्षों के कई बार हमने तर्क सुन लिए, मैं उसमें तो अब नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि जनता को भी याद हो गया कि दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर क्या जवाब देती है। बेड़च के नाके की बात नहीं, मैं समझता हूँ पानी की सुविधा नहीं है पूरे इलाके में, पूरे कुंभलगढ़ क्षेत्र में आज तक पानी की सुविधा नहीं। मैं तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो इस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं। इस बात पर वो तो आपसे स्नेह रखते हैं, वो आपको कहते हैं कि हमारे युवा दिलों की धड़कन है। वो तो युवा हैं तो धड़कन भी हैं। अब वो तो क्या है कि अब उनका समय 60 साल के हो गए हैं तो वो थोड़े से एक बुझता हुआ दिया भी लाज में फड़फड़ाता है, तो इसलिए वो फड़फड़ा रहे हैं। फिर ये कुंभलगढ़ की राजनीति में ये इशारों पे प्रहार होते हैं ना, जैसे भीम को देखता हूँ तो बड़े साफ शब्दों में एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। राजसमंद और नाथद्वारा थोड़ा शांत दिखाई देता है, मगर कुंभलगढ़ में आते ही बातें इशारों में हो जाती है। आप कहते हैं मुरमुरा पहाड़ है, ढह जाएगा, दिया फड़फड़ाता हुआ बुझ जाएगा। वो कहते हैं कि युवा दिलों की धड़कन है, वो कहते हैं कि जब मैं राजनीति में आया तब वो मात्र 3 साल के थे। ये आरोप प्रत्यारोप का अलग पैटर्न यहाँ गजब ही चल रहा है। पैटर्न इसलिए है कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है और यही होना चाहिए, विचारधारा की लड़ाई है। मैं यहाँ पर वोट मांग रहा हूँ विकास के नाम पे जनता से कि कुंभलगढ़ में ये काम कराऊंगा, ये मेरा विज़न है, तो मैं उसी हिसाब से मैं बात करूंगा।
रही बात उनकी वो मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं, वो उनका लुकआउट है। और आपके पुराने एक साथी जो हम साथ साथ वाले गीत गाते गाते अब सुरेंद्र सिंह जी को कह रहे हैं कि हम दोनों साथ साथ हैं, चले जाते हैं उस तरफ सूरज सिंह जी। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आप तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, टिकट नहीं मिला तो उधर चले गए। तो बोले कि गणेश सिंह जी परमार के परिवार में सरपंच है, उनको चाहिए, पुत्र को विधानसभा अध्यक्ष उनको बनवाना है, खुद को एमएलए बनना है, पुत्र को एमएलए बनाना है, और स्वार्थी मैं हो गया। ये कैसे हो गया? नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं, अगर हमारे घर में मेरी मदर सरपंच है, मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा, और अगर मैं अब एमएलए के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मुझे खुशी है। 1 रुपये का दाग हम पे नहीं है। हमने इस राजनीति से कोई ऐसा इनकम नहीं सोर्स कमाई, हमने सेवा की, और मुझे खुशी है कि मेरे घर का हर एक सदस्य जन सेवा के लिए कर रहा है, आगे भी करते रहेंगे। ये सारे दावेदार भी कह रहे थे कि हम भी सेवा करेंगे, हम तो भी करो। सेवा करेंगे, मौके नहीं दिया आप लोगों ने। मौके तो ऐसा नहीं है, मौका जनता देती है, हम कौन होते देने वाले। हमने जनता से, जनता के हिसाब से मिला है, हर चीज़ हमको मौका जनता के हिसाब से मिला है। वाकई में वो स्वार्थ के 30 साल 40 साल कोई आदमी किसी पार्टी में, पार्टी मेरी माँ है ये कहते रहे, और फिर एंड में कहे कि भाई हम तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए उधर चले गए, तो ये स्वार्थ की राजनीति साहब, वाकई में स्वार्थ। हिंदुत्व की रक्षा के लिए चले गए, मगर उस साथ में बात यह भी निकल कर आती है कि जैसे ही ये सब चीज़ें बदलती है तब तक तो वो समाज के अध्यक्ष रहते हैं, जैसे चीज़ें बदलती उनको हटा दिया जाता है। कहा जाता है कि योगेंद्र सिंह से कोई वादा हुआ था, वो वादा पूरा नहीं हुआ, तो अब उसके कारण समाज नाराज हो गया, आक्रोशित हो गया। तो समाज के अध्यक्ष हैं, और समाज राजसमंद और उदयपुर की समाज की महासभा का एक संगठन है, उन्होंने अगर एक्शन पे रिएक्शन लिया है तो ये बिल्कुल सही होगा। वहाँ पर सब समझदार लोग हैं, वकील हैं, बड़े बड़े ओहदे पे लोग हैं, उन्होंने एक्शन लिया है, हमने तो नहीं लिया। वहाँ पर अगर वो अध्यक्ष रहते हुए उनको लोग, अगर ट्रस्ट के लोग कहते हैं आप हट जाओ, आपने गलत किया, वाकई में गलत किया, हर आदमी जानते हैं। और दल बदलू की बात कोई नहीं सुनता। आज उनकी क्या गत है, कितने लोग उनको मान रहे हैं। दावा था 5000 लोग लेके जाएंगे, 5 आदमी गए, 5,000 में ज़्यादा कह दिया उन्होंने, 50 भी नहीं गए, 5 आदमी गए। पर आपके ऊपर ये भी आरोप लगाते हैं, सुरेंद्र सिंह जी एक दिन मेरे को बता रहे थे कि इंटरव्यू में भ्रम लगा के कि हमारे लिए तो ये भ्रम फैलाया जाता है कि विकास के ये तो खिलाफ है, विकास की बात करते हैं मगर विकास के खिलाफ है। जैसे हमने टाइगर सेंचुरी के लिए चीज़ें आगे बढ़ाई, और वो कहते हैं शेर आ जाएगा सबको खा जाएगा, जबकि उनकी होटल बन रही है, खुद की होटलें बना रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि शेर आएगा सबको खा जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है। ये मुद्दा पैंथर वर्ल्ड सेंचुरी से संबंधित है। अब मेरे को आप एक बात बताइए, आपको अगर कोई किसी घर से निकाल दिया जाए बिना आपकी कोई सुविधा किए, तो क्या आप उस घर को छोड़ेंगे? आपको सरकार से मुआवजा दिलाना पड़ेगा, पहले उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको ज़मीन दिलाई जाएगी, आपको रोज़गार के लिए साधन दिलाए जाएंगे। आप तो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि पैंथर रिजर्व कर रहे हैं, आपको निकाला जा रहा है, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। अरे वो जीवन दिया उन्होंने, उस खेत को, उस पहाड़ को खेत बनाया, उनकी जीवनी है। आप जैसे ही जाएंगे वहाँ उनके रिश्तेदारों की होटल है, इसलिए वो वहाँ पर उस एरिया को रखना चाह रहे हैं। टाइगर यहाँ पर नहीं रह सकता। टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये पहाड़ अलग है, टाइगरों के लिए है ही नहीं। ये यहाँ पर पानी नहीं है, आपने कोई सुविधा की नहीं, खाली आप अपने बड़े बड़े वादे कि भाई यहाँ से अपने, कभी गए क्या आप कोटड़ा पुकारिया गए क्या? वहाँ के लोगों की स्थिति देखी क्या? मुझे बता दीजिए। एक दिन भी उन्होंने वहाँ कदम नहीं रखा। क्यों? चलना पड़ता है ना, और चलने जैसी हालत है नहीं, गाड़ियाँ जाती नहीं है। मैं गया हूँ, एक बार नहीं 10 बार गया हूँ, 2-2 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता है, मंगरा चढ़ना पड़ता है, तब जाके वहाँ के लोगों की जीवनी देखो, तब पता पड़े कि हाँ भाई टाइगर रिजर्व ला तो रहे हो, लेकिन इनके साथ क्या होगा। वहाँ की रिपोर्ट तो लो, कागजों में बैठे बैठे आप सब लोग कह दोगे ये कर दिया हमने, वो कर दिया, प्रैक्टिकली आपने ज़मीन पे क्या किया? धरातल की आप बात कर रहे हैं, धरातल की सभी चीज़ें भी हो रही है कि भाई आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हो रही है, दोनों ही पक्ष ये भी कह रहे हैं कि हमने किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मगर कुंभलगढ़ बदला नहीं है, बात काफ़ी साल हो गए, इसमें आपके पिताजी भी रह लिए, सुरेंद्र सिंह जी भी रह लिए, और आपकी पार्टी से पहले मुख्यमंत्री भी रह लिए, मगर केलवाड़ा के सूरत हाल बदले नहीं है। 5 साल जब मेरे पिताजी रहे, उस विकास को पहुँचाने का काम किया था, और बड़े बड़े काम किए, छोटे नहीं मैं गिना सकता हूँ। तहसील बनाई, एसडीओ कोड बनाया, डिप्टी ऑफिस बनाया, यहाँ कॉलेज बनाई है, यहाँ पर छात्रावास बनाया, यहाँ पर शिक्षा के लिए 2 मॉडल स्कूल खोले, 33 kV GSS के 13 पॉइंट खोले, आमेड में पाइपलाइन बदली, असंख्य काम किए। ये बात अलग थी, उस समय बटन वाले फ़ोन थे, ये स्मार्टफोन नहीं थे। बाकी प्रचार अगर उस समय होता तो मेरे पिताजी का काम इस राजसमंद जिले का नंबर 1 काम होता। उस समय अकेले मिले थे, और 10 सालों का हिसाब मैं पूछता हूँ, एक भी बार बोल के बता दे ये काम किया। पिछड़ने काम इनका है। हॉस्पिटल हमने बना के दे दिया, डॉक्टर की व्यवस्था तो करो, स्कूल हमने दे दी, टीचर की व्यवस्था तो करो। ये काम हो किसका है, ड्यूटी किसकी है?
जनप्रतिनिधि की। गाड़ी की स्पीड धीरे हो गई है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आगे वाला पड़ाव आने वाला है, तो मैं भी इनको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। आखिर में ये ज़रूर कहूँगा, आपने पिताजी का 4-5 बार जिक्र किया, बिल्कुल पिता पुत्र इस चुनाव में लगे हुए हैं। कुछ दिनों पहले सुरेंद्र सिंह जी ने कहा था कि पिताजी कुछ नहीं कर पाए तो पुत्र जी क्या कर लेंगे। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है कि बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा ये फैजल फैजल तो ऐसा कुछ वो लग रहा है क्या वातावरण? ये इनका अहंकार बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, न थके पैर न मैंने हिम्मत हारी है। बच्चा मान लो मुझे, पर अब की बार सीधी मेरी बारी है। सीधी आपकी बारी है। आखिरी सवाल मैं चाहता हूँ कि जनता तक आपकी बात पहुँचे। किन मुद्दों पर ध्यान रहने वाला है, किन मुद्दों पर चुनाव आप लड़ रहे हैं? आखिरी सवाल। मेरा मुद्दा ये है, इस क्षेत्र में आज तक विकास के नाम पे कुंभलगढ़ अमेठ राजस्थान की सबसे पिछड़ी विधानसभा हो चुकी है। 10 साल में 50 साल पीछे चले गए। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके मूलभूत सुविधा अभी तक चाहिए। पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना, स्टेडियम खोलने का सपना, हर वो काम करेंगे और वो रिजल्ट दिखाएंगे जिससे हर वो बच्चा, हर वो बच्ची प्रभावित हो, यहाँ शिक्षा हो। मैं कुंभलगढ़ के भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ, कुंभलगढ़ के आने वाले छात्र छात्राओं के लिए लड़ रहा हूँ। तो देखा आपने, तमाम चीज़ें चली, गाड़ी चलती चलती अब रुक सी गई है क्योंकि मेरे सामने की तरफ काफ़िला इंतज़ार कर रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। कुछ चीज़ें शायद बातें रह गई होगी, कुछ चीज़ें शायद डिस्कस करना बाकी रह गया होगा क्योंकि समय की इन दिनों बड़ी समस्याएं हैं। युवा नेताजी, युवा दिलों की धड़कन है, आप बन चुके हैं, तो लोगों तक पहुँचने की अधिक से अधिक कोशिश हो रही है। तो मैं भी उसके बीच में बाधा नहीं बनूंगा, मगर कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी बातें हो पाए। और तमाम बातें वैसे भी योगेंद्र सिंह जी से अलग अलग समय पर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय रहा होगा जो आप तक पहुंचाया नहीं है। कुछ हल्की फुल्की सहज जिस गाड़ी में जिस प्रकार की बातें होनी चाहिए वो हमने की है, आप तक पहुंचाई है। और चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के पर्व में ये तमाम चीज़ें भी आपको अपडेट रखे, आपके साथ जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।